हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। और ये जनरल रीडिंग है डियर फ्रेंड्स, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर फ्री रीडिंग है। तो जेंडर फ्री रीडिंग है तो सभी लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल सबके लिए है। और आप जिस भी सिचुएशन में हो, आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, आपसे ये रेजोनेट करेगी। और आप चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप डीप सोलमेट जर्नी में हो, या आप हस्बैंड वाइफ हो, जो भी हो आपका रिलेशनशिप, आपके लिए ये 100% रेजोनेट करेगी। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। और जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनकी करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सन अभी किसी प्रॉब्लम में है। उनका कुछ फाइनेंशियल इशू है किसी के साथ, या कोई लीगल इशू में फंसे हुए हैं। कुछ उनके कागज़ों का मैटर है, कुछ ऐसा है यहाँ पर जिसमें वो फंसे हुए हैं। और इस वजह से बहुत ज़्यादा आपाधापी है उनकी लाइफ में, अभी प्रॉब्लम्स में हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये परेशानियाँ उनकी फैमिली से रिगार्डिंग भी हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली का कोई मेंबर हो ऐसा, जिससे कुछ ऐसा हो गया हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं लोग। या तो उनका कोई छोटा भाई है, उससे कुछ हादसा हुआ है, या कोई और है उनकी फैमिली में जिसका कुछ ना कुछ लीगल इशू फंस चुका है कहीं, और इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान है, हताश हैं। अपने इशू में उलझे हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं। दिमाग उनका भी बिल्कुल भी सोचने समझने की स्टेट में नहीं है। उनको ये भी फील होता है कि जो वो पॉजिटिव सोचते हैं वो कभी होता नहीं है। और जिस चीज़ का उनको डर होता है डियर फ्रेंड्स, वो उनकी लाइफ में ज़रूर से हो जाता है, ऐसा वो सोच रहे हैं। उन्होंने पॉजिटिव सोचा था कि वो आपसे बात करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपके साथ घूमने फिरने जाएंगे, ऐसा उनका सोचना था। लेकिन ये जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है उनकी फैमिली में, उसकी वजह से उनकी जो सोची हुई रणनीति थी, या फिर कहें कि उनकी जो सोची हुई प्लानिंग थी, वो ख़राब हो चुकी है, फेल हो चुकी है उनकी प्लानिंग। आपको साथ लेकर घूमने के, मस्ती करने के, आपसे बातें करने के बहुत सारे मोमेंट्स सोच रखे थे उन्होंने। लेकिन वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें उनकी फेल हो चुकी हैं, और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं, एंग्जियस दिख रहे हैं। एंग्जाइटी बहुत है, रह रह कर आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। चिड़चिड़ाहट बहुत है नेचर में। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, हो सकता है कि वो आपसे मिलना चाहते हों, और किसी न किसी उलझन में फंसने की वजह से वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस वजह से उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उनको ये लगता है कि आप उनके लिए पीस ऑफ माइंड हो, पीस ऑफ लाइफ हो, पीस ऑफ हार्ट हो, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस बात का उन्हें बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशन है, दुख है।
उनका ये सोचना है कि जैसे उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया था, आपको उस टाइम आप पर ध्यान नहीं देते थे, तो अब ये यूनिवर्स का उनके लिए एक झटका है, एक सबक है कि भाई पहले मैंने जब ये चीज़ तुझे दी तब तूने इसकी वैल्यू नहीं की, अब ये चीज़ तो तुम्हारे हाथ से निकल रही है, क्या तुम्हें इसकी वैल्यू है या नहीं है। बस आपकी वैल्यू उनको बताने के लिए ही यूनिवर्स ने उनके रास्ते में इतने सारे रोड़े अटका दिए हैं, इतने सारे हर्डल्स डाल दिए हैं, इसकी वजह से वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और यही चीज़ कि जब व्यक्ति को अपनी कोई चीज़ चाहिए होती है, वो बार बार कोशिश करता है उस तक पहुंचने की, और वो नहीं मिल पाती है, तो उस चीज़ के लिए एक तो बहुत ज़्यादा डिजायर्स बढ़ जाती हैं, और उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इच्छाएं बढ़ जाती हैं। एक एक जुनून सवार हो जाता है मन पर कि हाँ मुझे अब ये चीज़ चाहिए। एंड डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ओम की आकृति बनी हुई है, आप लोग देखिएगा, ये ओम बना हुआ है। तो हो सकता है कि वो भगवान शिव जी का या तो व्रत करने लगे हैं, या भगवान शिव जी से बार बार मन्नत मांग रहे हैं, या फिर उन्होंने शिवरात्रि पर मन्नत मांगी है भगवान से कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं अगली शिवरात्रि को आपके पास ज़रूर से आऊँगा। या फिर उन्होंने ये मन्नत मांगी है कि अगली शिवरात्रि पर आप दोनों उनके साथ, मतलब आप और आपके पर्सन दोनों ही भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए जाएंगे, ऐसा उनका विचार है। आप देखिए, ये देखिए, ये ओम, आई थिंक आपको अब क्लियर दिख रहा होगा, ओम बन चुका है यहाँ पर। और हमारे व्यूअर्स, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जो भगवान शिव जी के भक्त हैं, तो भाई भगवान तो अब अपने भक्तों की ज़रूर से सुनेंगे, और वो आपकी वैल्यू बताने के लिए ही ये सब कर रहे हैं कि सामने वाले को आपकी वैल्यू पता पड़े, आपकी कीमत का एहसास हो कि आप असल में उनकी लाइफ में कौन सी जगह डिज़र्व करते हो। बहुत से व्यूअर्स यहाँ पर हमारे डीप सोलमेट कनेक्शन में हैं, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और ये रनर और चेज़र की तरह से होता है कि जब आप उनको अप्रोच करना चाहते हो तो वो गायब हो जाते हैं, जब वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं तो आप नहीं मिलते हो। तो ये चीज़ें भी चल रही हैं कहीं ना कहीं, दोनों में ही। और वो अपने फैमिली इशू के चक्कर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। अब उनको ये समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए गॉड गिफ्ट हो। खुद ईश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं के बदले आपको उनकी लाइफ में भेजा है। वो बेशक अपने मुंह से इस बात को स्वीकार ना करें, बेशक अपने मुंह से ना कहें, लेकिन उनकी सोल इस बात को बहुत अच्छे से जानती है। बेशक आपको ना दिखाएं, बेशक ये सोच रखते हों कि भाई आप सुन के बहुत हाई फाई हो जाएंगे या आपको घमंड आ जाएगा अपने आप में, ये सोचकर हो सकता है कि वो आपसे ना कहते हों, लेकिन डियर फ्रेंड्स, ये उनको बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि आप उनके लिए गॉड गिफ्ट हो, विश कम ट्रू हो, जिसे कि गॉड ने भेजा है। और उनको ये भी एहसास हो चुका है कि अगर उन्होंने आपके साथ ऐसा ही नेचर रखा तो गॉड, जो ये विश उन्होंने दी है गॉड ने उनको, वो वापस भी ले सकते हैं। तो यूनिवर्स ने, एंजल्स ने इस चीज़ का रियलाइजेशन उनको कराया है बखूबी कि आप उनके लिए क्या अहमियत रखते हो। क्योंकि वो जब भी आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, उनके रास्ते में कुछ ना कुछ हर्डल्स ज़रूर से आएंगे, और यही हर्डल्स उनको आपकी ओर और अट्रैक्ट कर रहे हैं, और फ्यूचर में अट्रैक्ट करते रहेंगे। क्योंकि आसानी से मिलने वाली चीज़ की वैल्यू नहीं होती है, इसलिए यूनिवर्स आपके फेवर में वर्क कर रही है, और डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनकी सोच है कि जैसे ही ये सारी प्रॉब्लम्स फिनिश होती हैं, जैसे ही वो वहाँ से
रिलीज़ होते हैं वो आपके पास पहुँचेंगे, या तो मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे। बहुत जल्द से आप तक पहुँचेगा उनका मैसेज, ऐसा वो सोच रहे हैं अभी। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जी कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आई होप कि आप सबसे रेजोनेट हुई हो, आपने एंजॉय किया हो रीडिंग को, आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है, आपको पसंद आई रीडिंग, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। अब मैं कुछ मैसेजेस निकाल लेती हूँ आपके पर्सन की ओर से। पहले थोड़े से मैसेजेस देखती हूँ मैं यूनिवर्स के, कि यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं वो इस रिगार्डिंग। ओके, तो यूनिवर्स ये कह रही है, इवन द स्मॉलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस आर इम्पोर्टेंट। तो आपको ये बात बता रही है यूनिवर्स, जो हमारे व्यूअर्स हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, उन सभी के लिए ये मैसेज है यूनिवर्स का, कि आप अगर छोटी छोटी चीज़ें भी अपने पर्सन के लिए करते हो, काइंडनेस रखते हो, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपको अपने लिए, अपने पर्सन के लिए छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ देखनी चाहिए, और छोटे छोटे जो जेस्चर्स होते हैं वो करिए। ये ही तो दर्शाते हैं कि आपके अंदर कितना प्यार है आपके पर्सन के लिए, आप कितने लॉयल हो उनके लिए, और आपको कितनी चिंता है उनकी। बी ब्रेव, बी ट्रू, बी स्पेशल, बी यू। तो कह रही है यूनिवर्स कि ब्रेव बनिए, बहादुर बनिए, सच बोलिए, और आप स्पेशल हो, जैसे भी हो वैसे सामने से बिल्कुल ट्रू रहिए। Soon someone is going to look at you like you are the best thing in the world। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द जो लोग मतलब सेपरेशन मोड में हैं, या फिर जिनका ब्रेकअप्स हो चुका है, या जो दूर हैं, जिनकी बात नहीं हो पा रही है, या तो आपका पर्सन बहुत जल्द आपके पास आने वाला है, या फिर जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी है ये मैसेज कि बहुत जल्द कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको बेस्ट थिंग की तरह से देखेगा। उसकी, उस पर्सन की नज़र में आप वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चीज़ हो, सबसे अच्छी, सबसे ख़ास, सबसे खूबसूरत हो। फील ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो ये यूनिवर्स का मैसेज है कि ग्रेटफुल रहिए। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें मिली हैं आपको, यूनिवर्स ने आपको जो भी दिया है उसके लिए थैंकफुल रहिए, और यूनिवर्स को धन्यवाद देते रहिए। एफर्मेशन देना है आपको अपने आप को पर डे, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग हार्ड थिंग्स। तो आप जो भी टफ वर्क है, आप सभी काम कर सकते हो, चाहे कोई भी काम हो, कितना भी कठिन हो। आप कुछ मैसेजेस आपके पर्सन की ओर से, चैनल मैसेजेस देखते हैं कि क्या है उनके आपके लिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड। प्लीज़ बताएं कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन उनको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, इतना ही लूँगी। सबसे पहला मैसेज है, व्हेन यू फील अलोन लुक बिटवीन योर फिंगर्स एंड फील वेयर माय फिंगर्स। तो वो कह रहे हैं आपसे कि जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप अकेले हैं, तो आप बस ये महसूस करिए कि आपके हाथों में उनका हाथ है। वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, ना ही आपसे कभी दूर हैं। ये सॉन्ग है, आप लोग सर्च करिएगा, देखिएगा। इस सॉन्ग में आपके लिए उनका कोई ना कोई मैसेज ज़रूर से है। अगला है, मुझसे कभी नाराज़ मत होना जान। तो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझसे कभी रूठना नहीं, नाराज़ मत होना, क्योंकि आपकी नाराज़गी और आपका बात ना करना उनको बहुत हर्ट करता है, दुखी करता है। योर काइंडनेस एंड सुपर केयर ऑलवेज मेक मी वंडर। तो आप बहुत काइंड हो, नर्चर हो, उनका बहुत ख्याल रखते हो, और इस चीज़ के लिए वो बहुत वंडर फील करते हैं, बहुत उनको गॉड को थैंक्स बोलते हैं कि आप उनकी लाइफ में हो।
आई नीड यू बाय माई साइड, तो आपसे कह रहे हैं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें पालूँ, मैं तुम्हें अपनी तरफ से चाहता हूँ, तुम मेरी नीड हो, तुम मेरी ज़रूरत हो। सॉन्ग है ये जितनी दफ़ा देखूँ तुम्हें धड़के ज़ोरों से। तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं, उनके मैसेज सॉन्ग हैं, ज़रूर से देखिएगा। सम टाइम आई लुक एट यू, आई वंडर हाउ आई गॉट टू बी सो डैम लकी। तो आपसे ये कह रहे हैं कि कभी कभी जब मैं तुमको देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो। अपने आप को बहुत लकी मानते हैं वो। यू स्टोल माई हार्ट, तो डियर फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ मैसेजेस ग्रीन ग्रीन आए हैं। तो उनका हार्ट इस टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल है, बहुत ज़्यादा वो क्रेविंग फील कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। और ये भी एक सॉन्ग है, देखिएगा, दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूँ। ये उनके मैसेजेस सॉन्ग हैं। हो सकता है कि आपको याद करके वो सुनते हो इनको, या आप दोनों के फेवरेट हो या उनका फेवरेट हो। तो ये मेल व्यूअर्स के लिए मैसेज आया है, यू आर सो हैंडसम। तो भैया खुश हो जाइए आप लोग, वो आपको बहुत हैंडसम बोल रही हैं। आई लव हाउ अफेक्शनेट यू आर, तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप इतनी ज़्यादा अफेक्शनेट हो, इतना मुझे स्नेह करती हो, इतना मुझे रिस्पेक्ट करती हो कि मैं ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए, और मैं गॉड को बार बार थैंक्स बोलता हूँ या बोलती हूँ। आई नो द मीनिंग ऑफ ट्रू लव, तो उनको सच्चे प्यार की वैल्यू समझ में आ चुकी है। उनको ये समझ में आ चुका है कि सच्चा प्यार कैसे होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, और ये जब होता है तो कैसी फीलिंग होती है। और ये इस फीलिंग में, इस ट्रू लव में लस्ट नहीं होता है, सिर्फ सोल लेवल की एक चाहत होती है, एक दूसरे के लिए अच्छी भावनाएं होती हैं, एक दूसरे के लिए पूजा का भाव होता है मन में, कि जैसे पूजा का भाव होता है एक दूसरे के लिए मन में। अगला है, आई लव वेन वी स्टे अप लेट टुगेदर, तो आप लोग जब भी साथ में होते हैं, आप अपना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, उस टाइम उनको बहुत अच्छा लगता है और वो आपके साथ पूरा टाइम गुजारना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप लोग अलग हों, वो हमेशा ऐसे ही साथ में रहना चाहते हैं आपके। तो ये थी रीडिंग आपके पर्सन की करंट एनर्जी। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। और वीडियो अच्छा लगे डियर फ्रेंड्स तो लाइक करिएगा वीडियो को, थम्स अप। और आप लोग अगर पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी व्यूअर्स का, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से, आपकी प्यार की वजह से बहुत जल्द मेरे चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं। ये सब आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है, आपका स्नेह है, मेरी सोल फैमिली का प्यार है मेरे लिए। मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ इसके लिए। आप सब लोगों को दिल से आभार, दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। आप सबके प्यार के लिए मैं गॉड को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। एंड ऐसे ही मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।